हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं एक जिसका नाम है पुरानी हवेली, और ये खूनी मंडे ने बनाया है, तो क्रेडिट खूनी मंडे को जाता है। चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में जाने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम वीडियो में, और शेयर कमेंट कर देना अगली किस पे चाहिए, ठीक है। और राइट गाइस, देखते हैं पुरानी हवेली हॉरर स्टोरी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रेहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। अच्छा। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों भाई साहब कैसी हवेली देख रहे हो गाइस, उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। भाई अगर कोई इतनी बड़ी हवेली दे रहे सस्ते में, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ होगी। देखो भाई, सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। भाई खत्म है ये लोग। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो भाई साहब ये देखो यार, ये क्या ड्राइंग बने हैं। एक पेटी भी है। बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। मैं पागल है क्या, फालतू में तोड़ रहा है ये तो। गया भाई, तू गया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे किताब पड़ी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिगोरी छूना मत। ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से, अबे पागल है क्या, वहाँ लिखा हुआ है छूना मत यार, तुम लोग छू लेते हो यार। और शरीर का उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रेहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रेहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रेहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रही, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खुलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। भाई सुनो, मैं होता ना तो ये जो चेयर है इसको मैं फेंक दिया होता, तुम्हें पता है गाइस। घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। भाई साहब ये देखो भाई, वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं। दोनों ही गधे हो यार तुम दोनों। हो रहा था, रेहान ने फैसला किया कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा राज जानने की कोशिश करेगा। रेहान सारा टाइम उस गुड़िया को लेके बैठा यार, किसी को बुलाया पंडित को पूजा करा जाके, और उन पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा रहता। रेहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा। और तब उसे किसी ने
एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रेहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं कि जिस गांव में रेहान अभी रह रहा है वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही गुड़िया पागल है क्या तू? रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था। 500 लोगों का गांव भाई साहब। और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रेहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रेहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके इनकी शक्ल देख भाई, ये तो ऐसे ही गुस्से में है। घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रेहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रेहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेतात्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रेहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सही तो कर रहा है यार। वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रेहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसान। भाई साहब ये क्या है? क्या है भाई ये? लेकिन उस पंडित ने रेहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी न करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू होते ही रेहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रेहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थी। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगी। बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगी कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं और मत कर विश्वास हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। हाँ, गुड़िया की वजह से हो रहा है। इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया। अरे क्या पागल है कि ये क्या है? क्यों किया इसने? उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके तू मरेगी जा। नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रेहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना। मार इसको, मार भाई। और वो वहां से चला गया। रेहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रेहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार-बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे-धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ-बाप के घर में आग लग गई और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। अरे तुम लोग रुके क्यों हो? यहाँ से निकलो भाई सवेली से। वो समझ गया था कि ये सब काल त्रिगोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। तुम्हारा क्या हुआ? रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे निकलो यहाँ से। थक हार कर रेहान ने सोचा कि वो संदूक को ही जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा
उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी परछाई। नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आई। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिभुरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रियान के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली, जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और कमेंट में मुझे बताना आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि नहीं। मेरे साथ तो नहीं हुई, अच्छी बात है नहीं हुई। बाकी वीडियो बढ़िया थी, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड।